લાવ્યા અક્ષરધામને વનીએ જે દેહ ધારી રહ્યા, આપ્યા સુખ અપાર ભક્તજનને દિલે ધરીને દયા. કીધા ચારુ ચરિત્ર ગાન કરવા જેને કરુણા કરી, વંદુ મંગલ મૂર્તિ ઉર્ધરી સર્વોપરી શ્રી હરિ. વંદુ મંગલ મૂર્તિ ઉર્ધરી સર્વોપરી ગુરુ હરિ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય. પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ જીવન સ્વામી મહારાજ કી જય જય જય. હરિપ્રબોધમ સમાજ કી જય જય જય. भगवान श्री स्वामीनारायण ने जैसे गीता जी कृष्ण परमात्मा की पावन वाणी है, उसी तरह स्वामीनारायण संप्रदाय में वचनामृत ग्रंथ भगवान स्वामीनारायण की पावन परावाणी है. भगवान स्वामीनारायण ने 1000 से 1200 वचनामृत में उसमें गोष्ठी की है और 5 प्रमुख परमहंसों ने उस वाणी को कंपाइल करके वचनामृत ग्रंथ बनाया है, जिसमें सिलेक्टेड वचनामृत भगवान स्वामीनारायण ने लिए हुए हैं. उसमें से एक वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि जब जीव को इस धरातल पर भारत खंड के मध्य में, भरत खंड के मध्य में मनुष्य तन प्राप्त होता है, तब भगवान के स्वरूप या तो भगवान के साधु जरूर से, ये शब्द महत्व का है, 100% जरूर से विचरते होते हैं और उनकी हमें पहचान हो जाए, उनसे हमारा नाता जुड़ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है. तो सर्वप्रथम तो हमारा मनुष्य तन हमें भारतवर्ष में मिला और जिन्होंने अपने भगवान स्वामीनारायण और गुरु हरिप्रसाद स्वामी महाराज को बसाया है, आज ऐसे गुरु हरि के दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे गुरु हरि के हमें आशीर्वाद प्राप्त होंगे और ऐसे गुरु हरि का हमें प्रसाद रूप कृपा प्राप्त होगी. मराठी में बहुत अच्छी कहावत है कि जब हमारे घर आते हैं, हमारे गांव आते हैं, तभी हमारी दशहरा और दिवाली बनती है. हमने कार्तक प्रतिपदा, शुक्ल प्रतिपदा को हमने दिवाली मनाई, फटाके फोड़े, मिठाइयाँ खाई, नए कपड़े पहने. ऐसी दिवाली हमने 22 जनवरी को राम लल्ला को मंडप में से मंदिर में बसाया, तब पूरे सनातनियों ने पूरे वर्ल्ड के अंदर दिवाली मनाई. और जब आज ऐसे प्रभुधारक संत जो सूर्य समान है, जिसकी आंखों में भेद दृष्टि नहीं है, सबके लिए जिसको प्रेम है, करुणा है, ऐसे संत के आज हम दर्शन पा रहे हैं, आशीर्वाद पा रहे हैं, तो आज हम आध्यात्मिक दिवाली मना रहे हैं भोपाल में. भगवान स्वामीनारायण ने और एक बात कही है. हरिप्रसाद स्वामी महाराज हमारे गुरुदेव अक्सर एक बात किया करते थे कि जब हम पर भगवान का स्वरूप जब प्रसन्न होता है, तो वो हमें धन दौलत नहीं देते हैं, पद प्रतिष्ठा नहीं देते हैं, वो तो सामान्य वस्तु है, आज है और कल नहीं है, तो वो हमें नहीं देते हैं. मगर जिसमें वो बसे होते हैं, ऐसे सच्चे संत की गोद देते हैं. ये हमारा सौभाग्य है. भगवान स्वामीनारायण के 4 वरदान
और उसमें से प्रमुख वरदान जो है वो आदित्य भैया ने बताया कि इस धरातल पर जब तक सूर्य और चंद्र तपते रहेंगे तब तक ऐसे कीर्ति कांचन और कामिनी के रस और राग रहित साधु द्वारा हम सदैव प्रकट रहेंगे। परंपरा हमें जीवन चाहिए। जैसे बताया ना कि नदी कितनी भी बड़ी हो मगर उसमें जल ना हो तो खाली दिखावे के ही रहेगी। मगर छोटा सा नाला हो और उसमें 24 घंटों जल बहता हो तो वो हमारी प्यास बुझाएगी, हमारे तन को, हमारे कपड़े को स्वच्छ रखेगी और हमारे खेतों को भी हरी भरी रखेगी। आदित्य भैया ने जैसे बताया ना, बहुत भूख लगी है, 4K का टीवी हमारे घर में, मगर उस पर स्विगी की एडवर्टाइज आती है, पिज्जा की एडवर्टाइज आती है, मुंह में पानी आएगा, क्षुधा नहीं मिटेगी। मगर रसोई में जाकर एक रोटी डब्बे से निकालकर थोड़ा अचार के साथ खा लेंगे तो हमारी भूख मिटेगी। गंगा जी बह रही है, अच्छी से अच्छी 4K के टीवी पे हम उसे देख रहे हैं, जल चाहिए। रसोई में जाके मटके में से पानी निकाल कर पिएंगे तब जाकर हमारी प्यास मिटेगी। तो उसी तरह हमारे तन को, हमारे घर को, हमारे हृदय को हमें मंदिर बनाना है। इटारसी में भक्तों ने 4 प्लॉट ले रखे हैं कि वहाँ भविष्य में मंदिर बनवाएंगे। स्वामी जी ठाकुर जी के संग वहाँ चरण डालने आए, वहाँ चरण डाला, पुष्प डाले। फिर भक्तों ने विनती की, स्वामी यहाँ पर आप भूमि पूजन का टचका मारिए पावड़े से। उन्होंने पहला टचका भगवान स्वामीनारायण के नाम से जय से हमने जय बोलाई और उन्होंने लगाया। दूसरा टचका हमारी उपासना जो अक्षर पुरुषोत्तम उपासना है उसको बोलने के बाद उन्होंने टचका लगाया, उसके बाद हमने जय बोलाई। जैसे ही हमने गुरु हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय बोला और प्रभु स्वामी महाराज ने टचका लगाया तो वहां से ट्रेन गुजर रही है, रेलवे लाइन है वहां पर, तो एक शंख बहुत बड़े जोर से बजा। तो हम भी आश्चर्य में पड़ गए कि कहां से शंख बजा, कोई लाया तो नहीं, हमने देखा। मगर 500 फीट पे इंजन धीरे धीरे आ रहा था तो उसने शंख बजाया, उसने हॉर्न बजाया शंख की तरह। तो गुरु हमारे जीवन में ये करते हैं कि हमारे जीवन में विजय का शंखनाद बजाते हैं। उनकी कृपा से हमें विजय प्राप्त होती है, हमें सफलता प्राप्त होती है। बच्चों ने नहीं कहा कि हमसे कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो आपसे होता है, आप हमें बल देते हैं तो होता है। स्वामी जी जब 1 तारीख को भोपाल पधार रहे थे तो थाल के बाद जहां उनका निवास था तो उस दिन इतनी पवन चली थी कि लाइट सब बंद हो गई थी वहां पर, वो आवास में। जैसे गुरुदेव की गाड़ी आवास पर आई, गेट में एंटर की और लाइट चालू हो गई। तो ये हमारे जीवन में गुरु क्या करते हैं, तो उजाला लाते हैं, हमारे जीवन में प्रकाश लाते हैं। और जैसा वैसा प्रकाश नहीं, भगवान का प्रकाश हमारे हृदय में उत्पन्न करते हैं, दिव्यता का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रभुता का प्रकाश हमारे हृदय में उत्पन्न करते हैं। इसीलिए तो हम उनको गुरु कहते हैं। जो अंधकार से उजाले में ले जाए उसका नाम गुरु। तो गुरु ये हमारे जीवन में करते हैं। हरिप्रसाद स्वामी ने अक्सर कहा है कि हम साधुओं का कार्य क्या है। तो एक मुद्रा करते थे, ऐसी मुद्रा करते थे स्वामी जी, और कहते थे कि हमारा काम केवल आंख, कान और जीभ को पॉजिटिव करना है। और स्वामी जी ने वो कार्य हमेशा 50 सालों तक, स्वामी जी 87 की उम्र में इस देह का त्याग कर कर अपने अक्षरवास को पधारे। तो 10 साल उन्होंने अपने माता पिता को दिया, 10 साल अपने गुरुदेव को दिया उन्होंने, और बाकी की पूरी जिंदगी उन्होंने युवकों को दी, युवकों को दी। ना कहा भाई ने कि योगी जी महाराज का सूत्र था कि युवकों मेरा हृदय है, तो हृदय का जतन हम कैसे करते हैं। उसी तरह योगी जी महाराज ने युवकों का जतन किया। उसी परंपरा को आगे लेते हुए
हरिप्रसाद स्वामी ने कहा कि युवक को मेरी पूजा है। हम पूजा किसके कहते हैं, हम पूजा किसकी करते हैं? तो योगी जी महाराज का रूप मानकर, भगवान स्वामीनारायण का रूप मानकर हरिप्रसाद स्वामी महाराज ने वो युवा धन की रक्षा की। स्वामी जी खड़े थे, स्वामी जी को लैट्रिन जाना था, वो फाकी सुबह में लेते थे, तो लैट्रिन जाना था, साथ में आंवले का रस भी लिया था, तो लैट्रिन का समय हो गया था, जाना था। 80 साल की उम्र थी, बच्चे लाइन में खड़े थे। एक बच्चे ने, एक युवक ने स्वामी जी को रोका। संतों को पता था, साथ में रहने वाले को, कि स्वामी जी की क्या परिस्थिति है, और 80 वर्ष की उम्र में हम होल्ड नहीं कर पाते हैं अपने पेशाब को या लघु शंका को। तो स्वामी जी ने कह दिया, ठहर जाओ, मैं बच्चों से मिल लूं। बच्चों के साथ 15 मिनट स्वामी जी ने बिताई, उनके प्रश्न सुने, उनके हल दिए, उनको प्यार दिया, उनको आलिंगन दिया, और फिर जाकर स्वामी जी ने अपने पेशाब और उसको किया, अपनी क्रियाओं को किया। बाहर आकर स्वामी ने बोला कि मैं जब अक्षरधाम में जाऊंगा तो योगी जी महाराज, मैं मेरे अपने पेशाब को, मेरी अपनी क्रिया को मैं रोक पाता हूं, मगर अक्षरधाम में जाऊंगा और मुझे योगी जी महाराज मेरे गुरुदेव को कहेंगे कि मेरे हृदय समान युवकों को आपने 15 मिनट ठहरवाया, उसका जवाब मेरे पास कोई नहीं है। तो ये परंपरा है युवकों की। खाली बोलने के लिए कि नहीं बोलते हैं कि ये मेरी पूजा है, ये मेरा सर्वस्व है, ये मेरा हृदय है, वो बोलने के लिए नहीं बोलते हैं। तो ऐसी परंपरा में हम बैठे हैं, ऐसे गुरु के पास हम बैठे हैं कि जो हमें अंतर से सुखी करने का काम करते हैं, हमारे लिए विजय शंख बजाते हैं, हमारा अंधेरा दूर करते हैं। स्वामी जी दूसरा काम क्या करते हैं? वो सदैव हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारे तन को मंदिर बनाते हैं। तन मंदिर बनता है तो उसके बाद घर मंदिर बनता है, और फिर हृदय मंदिर। 4 प्रकार का जीवन है, एक पशु जीवन है और एक मानव जीवन है। हम लड्डू खाते हैं, हम पिज्जा खाते हैं, उसी तरह ढोर हरा चारा खाता है, तो उसमें पाप और पुण्य नहीं है ढोर के जीवन में, पशु के जीवन में सच्चा झूठा उसमें नहीं है। मगर हमारे जीवन में, मानव जीवन के अंदर पाप और पुण्य का नियम है, क्या करना क्या नहीं करना उसका नियम है। तो अगर हम वो एथिक्स वाला अगर मानव जीवन नहीं जीते हैं तो हमारे और पशु में कोई फर्क ही, अंतर ही नहीं रहता है। जैसे हमें लाडू मीठा लगता है, उसको इस तरह पशु को भी हरा चारा अच्छा लगता है, दोनों एक ही हुए। तो ऐसा जीवन नहीं जीना है। भगवान ने एक निमित्त से हमें इस धरातल पर भेजा है, और भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि आप जब भरत खंड में आते हैं तो भगवान और भगवान के संत जरूर से विचरते होते हैं, और उनकी हमें पहचान हो जाए, उनके साथ हमारा लगाव बढ़ जाए तो हमारा जीवन धन्य होता है, और हम सनातनी है। साधु क्या करते हैं? जन्म और मरण का, इस देह को आज हम भोपाल में जन्मे तो कल कहीं भी होगे कर्मानुसार, तो उस चक्रावे को मिटाने का काम साधु करते हैं। जन्म मरण का रोग, सबसे बड़ा आत्मा को जो रोग लगा है वो जन्मना है और उसके बाद मरना है, पुनर्जन्माना है, पुनर्मरना है। तो उससे हमें वो मुक्ति दिलाते हैं, हमारा अंतर परिवर्तन करते हैं। अनिल यादव करके बेंगलोर के एक युवक थे, है, वो हरिप्रसाद स्वामी के समय में योग में आए। वो गुजरात के रहने वाले थे, बाद में वो बेंगलोर में आईटी की पढ़ाई के लिए आगे बढ़े। पहले वो सत्संग में इरेग्युलर आते थे, महीने में 1 बार सभा भरते थे, रुकते थे, तो नॉनवेज भी खाते थे। धीरे धीरे सभा में आने लगे। एक बार सभा में हरिप्रसाद स्वामी जब इस धरातल पे थे तो महिमा की बात सुनी। रात को वो जॉब पर गए और सुबह में आए, सो गए आकर तुरंत। 11 बजे जागे, ब्रश किया, भूख लगी थी, तो वहाँ तो कोई मम्मी या कोई तो है नहीं,
अपनी कैंटीन में खा लेते हैं और रात को आकर बच्चे खाना बनाते हैं। तो मन हुआ कि चलो आज चिकन बिरयानी मंगवाए, तो जोमेटो पर ऑर्डर करके चिकन बिरयानी मंगवाई उन्होंने। बैठे ब्रूश करके, और जैसे ही डिब्बा खोला और खाने की शुरुआत करते हैं तो हरिप्रसाद स्वामी महाराज तो अमेरिका थे, मगर हरिप्रसाद स्वामी महाराज दिव्य रूप में उनके पलंग पर आ गए और फिर बताया कि हमें भ्रष्ट होना नहीं है, क्योंकि उसमें मटन बटन था, चिकन बिरयानी थी। तो स्वामी जी ने गर्म आंख कर कहा कि हमें भ्रष्ट होना नहीं है। यहाँ पर वैश्वानर अग्नि है, कृष्ण परमात्मा विराजते हैं, भगवान स्वामीनारायण विराजते हैं, ये हवन कुंड है, इसमें हड्डी नहीं डालनी है, हमें मांस मच्छी नहीं डालनी है। थोड़ा घबरा गया, सोचा कि रात को मैं स्वामी जी की महिमा सुन के आता हूँ तो उसके सपने आते होंगे। वापस बाथरूम गया, स्नान किया, बाहर आया, भूख तो जोरों से लगी थी, वापस डब्बा खोला, वापस स्वामी जी प्रकट हो गए कि हमने आपको बताया नहीं कि अपने आप को भ्रष्ट करना नहीं है। तो मैं तो नहीं खाता हूँ, अपने मित्रों को दे आओ चलो, और बोलूँगा कि 50% में मुझे ले लेना। तो वो खड़ा हुआ डिब्बा लेकर, और जैसे ही दरवाजे पर एंटर किया, हरिप्रसाद स्वामी महाराज प्रकट होकर 2 हाथ से खड़े हो गए, ऐसे रोक दिया उसको और बोला कि हमें तो भ्रष्ट नहीं होना है, मगर अपने मित्र को भी भ्रष्ट नहीं करना है, डाल दो इस डिब्बे में। और वो बिरयानी डिब्बे में डस्टबिन में डलवा दी। एक बार वो पढ़ाई कर रहा था और रात को सो गया, जॉब नहीं मिली थी, आईटी की पढ़ाई चल रही थी और जॉब नहीं मिल रही थी, तो कि आगे क्या कोर्स करूं। जब रात को वो सोया हुआ था, प्रभु स्वामी महाराज लंदन थे, उनको जगाया। कितनी पढ़ाई हो रही है, पूछा। स्वामी 3 घंटे, कल से मुझे 5 घंटे पढ़ाई चाहिए। प्रभु स्वामी ने उसे बताया, आंखें उनकी थोड़ी मोटी है, तो कहे हाँ स्वामी जी मैं 5 घंटे पढ़ाई करूंगा। उसने 5 घंटे पढ़ाई चालू की। 2 हफ्ते हुए, वापस जगाया, कितनी पढ़ाई हो रही है। स्वामी जी 5 घंटे पर पहुंचा हूं, मुझे 10 घंटे चाहिए। डबल किया, उसकी सुरुचि बढ़ी तो स्वामी जी ने भी डबल करवाया, और ऐसे 3-4 बार दर्शन देते देते उसको 12 घंटे तक स्वामी जी ले गए, उसकी कैपेबिलिटी को 12 घंटे तक ले गए। इंटरव्यू आया, स्वामी जी ने कहा था, हमारे वहाँ मनीष भाई जो लीडर है उन्होंने कहा था कि हमें जॉब नहीं मिलती है तो चिंता नहीं करनी है। हरिप्रसाद स्वामी जी एक बात हमें करते थे कि हम अगर हमारी जॉब जाए तो मंडल को उस दिन आइसक्रीम खिलाना के। तो जॉब मिल नहीं रही थी इसको, तो एक बार इंटरव्यू आया, अच्छा से अच्छा इंटरव्यू गया, पास हुए, जॉब ऑफर आई, जॉब मिली। जब उनके एचआर ने 1 महीने में उनका काम देखा तो बोला आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो वो हंस पड़ा कि सर मुझे सालों का नहीं, मुझे महीनाओं के एक्सपीरियंस है और मेरा 6 महीने के एक्सपीरियंस है। कि नहीं आप गलत झूठ बोलते हो। हाँ जी सर, कि मेरा 6 महीने का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका 4 से 5 साल का है, आपकी जो एबिलिटी है, आपका जो आपकी जो स्पीड है उससे पता चलता है, क्योंकि वो तो एचआर है, उनको तो पता रहता है, उनको तो देख के पता चलता है कि कैसा बंदा है। तब जाकर उसने कहा कि सर जी आपके सर की कसम और मेरे गुरुदेव के साक्षी से मैं कह रहा हूँ, प्रभु स्वामी की, मेरे गुरुदेव प्रभु स्वामी महाराज है, कि उनकी साक्षी से मैं कह रहा हूँ कि मेरे 6 महीने का ही अनुभव है। तो गुरु ये करते हैं, ये उनका काम है। कोयले में से हीरा बनाते हैं, ये उनका काम है। हमारी रक्षा करते हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पर निर्माण जिसने जो छोटा बालक है अंकुर भाई का, जिसने भजन गाया, अभी एकदम ताजा प्रसंग है, 2 प्रसंग बताता हूँ। तो वो 25 तारीख को अमरीश दीक्षा थी और उनके पिताजी वो उस समय दीक्षा ले रहे थे। तो 24 तारीख को वो यहाँ से निकले,
25 को वो वहाँ से दीक्षा प्राप्त की स्वामी जी के पास, और सभा थी तो 8:30 को इनकी ट्रेन थी, क्योंकि निर्माण की दूसरे दिन एग्जाम्स थी और वो भी देनी थी। तो निर्माण रात को 3 बजे सब आए घर पे, तो नींद खत्म पूरी नहीं हुई। तो बच्चे की नींद तो एकदम 8 घंटे की होती है, 10 घंटे की होती है, और वो तो कितना छोटा बालक है, सेकंड में पढ़ता है, पर बहुत होशियार है। 96% मार्क्स लाए है। स्वामी जी को प्रार्थना करते कि अगले साल मेरे 99% मार्क्स आए, ऐसी मुझे आशीर्वाद देना। ऐसा होनहार बेटा है वो, मगर थोड़ा कमजोर है शारीरिक रूप से। तो पेपर लिखने जब बैठा तो नींद आ रही थी, झोंके खा रहा था। तो उसने और किसी का बल नहीं लिया, ठाकुर जी और प्रभु स्वामी का उसने बल लिया। प्रभु मुझे बल दीजिए, मुझे पेपर देना है। तो नींद उड़ गई। देखो, छोटे बच्चे की भी प्रार्थना वो सुनते हैं। हरि प्रसाद स्वामी महाराज के संपर्क में जितने मानव आए थे, जितने ढोर पशु पंखी आए थे, जितने पेड़ पौधे आए थे, जिनकी जवाबदारी प्रभु हरि प्रसाद स्वामी ने महाराज ने ली थी, जब स्वामी जी शांत हुए उसकी दूसरी सेकंड से गुरु हरि प्रभु स्वामी ने वो सारे जीवों की जवाबदारी ली है। और अब जितने जीव उनके संपर्क में आएंगे, उनकी जवाबदारी भी, उनके घर को और उनके हृदय को मंदिर की बनाने की जवाबदारी उन्होंने अपने लिए। ये जीवन परंपरा की पहचान है। और उसके बाद निर्माण ने एक झोंके खाए बिना भी अच्छी तरह से पेपर लिखा और फिर बेंच पे सो गए आराम से। देखो, ये प्रताप संत का है, एक बच्चे में भी बल देने का, उसकी प्रार्थना को सुनने का। और हम मानते हैं कि हम जीवन परंपरा में बह रहे हैं, जीवन परंपरा में जी रहे हैं। कृष्ण परमात्मा ने कहा था कि संभवामि युगे युगे। स्वामीनारायण भगवान ने कहा है कि कैसे भी मुसीबत आपको आए, मुझे याद करना, मैं लीले घास में से भी प्रकट होकर आपकी रक्षा करूंगा। तो भगवान स्वामीनारायण और ऐसी परंपरा के गुरु हरि कहते हैं कि संभवामि क्षणे क्षणे। हम रहते हैं कलयुग में और हर पल हमें किसी की सहारे की जरूरत होती है, रोने के लिए किसी गोद या कंधे की जरूरत होती है। तो हम जब भी रोते हैं, बिलखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब ऐसे संत हमारे पास हाजिर हो जाते हैं। 2 प्रसंग बताता हूं। तो अमन करके यहाँ पर बैठे हैं, अमन यहाँ पर, हाँ आप खड़े होइए, सबको दर्शन दीजिए। ये है, ये भी 24 तारीख को, 22 तारीख को रात को कुछ खाया, 23 तारीख को रात से उल्टी और डायरिया चालू हो गया। सहन न हो सके इतने डायरिया और इतने उल्टी हुई। सुबह में 5 बजे उठकर उन्होंने प्रभु स्वामी से जैसे तैसे हो सकी ऐसी प्रार्थना की और धुन की, प्रभु मैं दीक्षा लेने आ रहा हूँ, मेरा ये सुवर्ण मौका है, भगवान और संत के साथ मेरी शादी हो रही है, अगर मेरी तबीयत बिगड़ गई और मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया तो मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं अवसर चूक जाऊंगा, तो कृपा बरसाइए मेरे पर। ऐसी 5 मिनट जैसे भी हो सकी उसने प्रार्थना की, और उसके बाद तुरंत शरीर में आराम होने लगा। और जो एकदम कमजोरियां थी, जो उल्टियां हो रही थी, जाग जाग के उल्टियां करनी पड़ती थी, वो सारी एकदम शांत हो गई। और अच्छी तरह से नागपुर आकर गुरु हरि के पास आशीर्वाद और उन्हें दीक्षा ली। संत ये हमारे जीवन में करते हैं, हमारे लिए सदैव प्रकट होते हैं, हमारी प्रार्थना को वो सुनते हैं। तरुण करके यहाँ पर एक युवक है तरुण, 2 साल पहले स्वामी जी 22 में स्वामी जी 1 अगस्त को तीनों ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करके लंदन की ओर पधारे। हम 3 अगस्त को निकलकर इस प्रदेश में आए। सबसे पहले यहाँ पर आए, भोपाल में आए। सुबह में पूजा के अंदर गोष्ठी की कि हमें भजन किस तरह से करना है, तो उसको वो बहुत गोष्ठी पसंद आई। हरिप्रसाद स्वामी का नियम है, प्रभु स्वामी महाराज का नियम है कि हर रोज हमें आधा घंटा भगवान स्वामीनारायण को याद करते हुए, हमें प्रगट जो गुरु मिले हैं उनकी स्मृति करते करते हमें भजन करना है। मैंने ये विषय पर गोष्ठी की थी, तो उनको वो भाग गई और उस तरह से वो भजन करने लगे। एक ही छोटे भाई है उनके, ये बड़े भाई है, नौकरी लगी, पिताजी बचपन से गुजर गए थे,
सारी जिम्मेदारी उनके हाथ में थी परिवार की। परिवार में 6 जन खाने पीने वाले थे, तो जॉब डगक मगक हो रही थी, तो वो डिप्रेशन में चले गए कि मैं कैसे निर्वाह कर पाऊंगा, मेरा होगा क्या अभी। मगर हमारे गुरुदेव सदैव जागृत रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, सिटी नेवर स्लीप, सिटी बैंक सोती नहीं है। क्यों? कि सारे फलक पर, पृथ्वी के सारे फलक पर उनकी सब वो है, ब्रांचेस है। तो आज आज यहाँ पर बंद हो गई, मगर न्यूजीलैंड में भी बंद हो गई, मगर अमेरिका में चालू रहती है कि वहाँ सुबह हुई है। तो सिटी नेवर स्लीप्स। तो ऐसे गुरुदेव है, वो कभी सोते नहीं है, हमारे लिए सदैव जागृत रहते हैं। इनकी नींद, ऐसे गुरुदेव की नींद केवल 29 मिनट ही होती है, 29 मिनट्स होती है। बाकी का समय वो हमारे लिए बिताते हैं, हमारी रक्षा में रहते हैं, हमारी सुनते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। ऊपर वाला जैसे सब कुछ देख रहा है, वैसे नीचे वाला भी सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है और जवाब भी दे रहा है। तो ऐसे संत की हमें गोद मिली है। तो वो रात को नियम के अनुसार प्रबोध स्वामी महाराज की स्मृति में धुन करने लगे। 12 बजे तो उनकी मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया और वो झपक उठा कि लाओ मैं देखता हूँ क्या है। तो उन्होंने मोबाइल खोला और देखा तो 13 अगस्त, अब 14 अगस्त हो गई थी और लंदन में शाम थी। स्वामी जी एक सद्भाव वाले घर पे, ब्रह्म कुमारी के सत्संगी के घर में रुके ठहरे थे और उनकी स्मृति वो हरिभक्तों के साथ ले रहे थे। देखो कितनी परफेक्शन प्रभुता का साइंस है, डिवाइन साइंस, कितनी स्पिरिचुअल साइंस, कितनी परफेक्शन पर काम करते हैं। उनके गुरुदेव जो ब्रह्म कुमारी की जो लेखराज जी है, उनका पोर्ट्रेट था और एक बाजू प्रबोध स्वामी खड़े थे। और कितनी परफेक्शन पर कि नीचे जो सूत्र लिखा है वो अगर मैं बीच में खड़ा रहूंगा तो वो मैसेज नहीं मिल पाएगा। तो एकदम कोने पे खड़े थे और आजू बाजू में वो हरिभक्त जिनका घर था वो खड़े थे। और उस सूत्र के नीचे कितनी और परफेक्शन देखिए कि मेरा शिष्य, मेरा बेटा जो भजन कर रहा है, डिप्रेशन में भजन कर रहा है, चिंता में भजन कर रहा है, वो हिंदी भाषी है। अगर गुजराती में मैं जवाब दूंगा तो उसे पता नहीं चलेगा। तो नीचे उनका सूत्र है, पंच लाइन है ब्रह्मा कुमारी की, और लेखराज जी के पोर्ट्रेट के नीचे लिखता था कि बेटे चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। देखिए इतनी दूरी पर अपने गुरुदेव उस युवक को अपने जवाब देते हैं, निश्चिंता में ले जाते हैं, निर्भयता में ले जाते हैं। ये उनका काम है। तो ऐसे गुरुदेव की हमें गोद मिली है, ऐसे गुरुदेव हमारे घर आए हैं। तो हरिप्रसाद स्वामी महाराज अक्सर कहा करते थे कि राम मिलन के कारण जो तू भयो उदास, तुलसी संगत सोधिले राम जिनो के पास। और दूसरी साखी कहते थे, एक घड़ी आधी में पौनी याद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। तो ऐसे संत जब हमारे घर आए हैं तो हरिप्रसाद स्वामी महाराज अक्सर कहते थे, रामकृष्ण देव को विवेकानंद जी ने पूछा कि आपने भगवान को देखा है? तो कि हाँ, जिस तरह मैं आपके साथ बात करता हूँ उसी तरह मैं भगवान के साथ बताता हूँ। किसी ने पूछा स्वामी जी को कि आपने भगवान से एक बात की है, हरिप्रसाद स्वामी को? तो उन्होंने कहा कि मैंने भगवान के सिवाय किसी और के साथ बात ही नहीं की है। तो ऐसे संत की हम गोद में बैठे हैं कि हमें भी अपने को भी भगवान मानकर जीते हैं। तो ऐसे संत की हमें गोद मिली है। तो ऐसे संत क्या करते हैं हमारे जीवन में? एक बच्चा जब मल मूत्र से ग्रसित होता है और उसकी माँ उठाकर उसको साफ करती है, कपड़े पहनाती है, पाउडर लगाती है और बाप की गोद में रखती है, तब बाप उसे आलिंगन देते हैं, चुंबन करते हैं, प्यार करते हैं, उसके साथ खेलते हैं। उसी तरह संत हम हर्ट से, मान से, ईर्षा से, काम से, क्रोध से, लोभ से, अवेयरनेस से, स्वभाव से, प्रकृति से, व्यसनों से ग्रसित होते हैं, अपना प्यार देते हैं, अपना दुलार देते हैं और धीरे 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 सत्संग देते देते हुए, आशीर्वाद देते देते हुए हमें मीरा जैसे बनाते हैं, भगवान की गोद में रखते हैं। एक साधक अपनी लाइफ लाइन को देख रहा था। कई जगहों पर 4 चरणारविंद थे तो कई जगहों पे 2 चरणारविंद थे। आज
पूरा एक महासागर क्रॉस करने का था तो 2 चरणारविंद थे। उसने और एनालिसिस किया तो जहाँ सुख था, आनंद था, प्रमोद था, उत्सव था, तो वहाँ 4 चरणारविंद थे। जहाँ 2 चरणारविंद था तो वहाँ गमगीनी थी, दुख था, उदासी थी, और आज भी जब सागर क्रॉस करना का है तो उदासी थी। और उसने एनालिसिस किया और प्रभु और गुरुदेव को कहा, वाह प्रभु देव वाह, आप भी बड़े बनिए हैं। जब मैं आनंद था, उत्सव था, तो आप मेरे साथ चले, जब मैं दुखी हूँ तब आप मेरे साथ नहीं चले, मुझे अकेले ही चला है। गुरुदेव और भगवान ने उसके सर पर हाथ रखा, प्यार दिया, बेटा तूने एनालिसिस ही किया है तो और ज्यादा एनालिसिस कर। और जब उसने देखा तब भगवान और गुरुदेव ने कहा कि बेटा आनंद और प्रमोद में तो हम आपके साथ चले हैं, मगर आपके जीवन में जब दुख आया है और आज भी आपको दुख की महसूसी हो रही है ना, तो आपको हमने चलने नहीं दिया है, अपनी गोद में उठाकर आपको चले। संत ये करते हैं हमारे जीवन में, और ऐसे संत हमारे घर आए हैं, यहाँ सत्संग होता है। स्वामी जी अक्सर कहते हैं, हरिप्रसाद स्वामी कहते थे कि जो माता पिता अपने बेटे को, अपनी बेटी को सत्संग के मार्ग पे नहीं चलाते हैं, वो माता पिता कसाई है। दूसरा कहते थे कि जो संत के घर में, संत के, ऐसे संत के, प्रभु धारक हरिधारक संत के चरण नहीं है, वो घर स्मशान के समान है। तो ऐसे संत हमारे घर आए हैं। वो अपनी वाहवा के लिए नहीं आते हैं, ये सब फटाके फूटते हैं तो वो तो उनके लिए भक्ति अदा करते हैं, अच्छी गाड़ी में बिठाते उनके लिए भक्ति अदा करते हैं, क्योंकि उनमें भगवान रहते हैं। ऐसे संत को हम तिलक करें तो भगवान के सर पे तिलक होता है। ऐसे संत को भोग लगाए तो भगवान भोग आरोगते हैं। ऐसे संत के चरणों पैरों से हमारे घर संत आते हैं और हमें प्रभु बांटते हैं। तो प्रभु बांटने आज प्रभु स्वामी हमारे घर आए हैं, तो हमें कुछ और नहीं करना है, खाली 3 आज्ञा हमें देता है कि एक सत्संग करना है। हमारे एक बच्चा, अपने एक दादा पिताजी अपने बच्चे को लेकर आए और बोला कि स्वामी जी के मत्था टेको, तो बच्चा टेक नहीं रहा था। तब स्वामी जी ने कहा पहले आप शुरुआत करो, आप मत्था टेको, तो आपका देखकर वो मत्था टेकेगा। तो हम अगर पूजा करेंगे, हम सत्संग करेंगे, तो वो संस्कार हमारे बेटे बेटियों में आएंगे और उनके संस्कार बचेंगे तो आगे वो प्रवाह बहता रहेगा। तो ऐसे गुरुदेव के हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारा घर मंदिर बने, हमारा तन मंदिर बने, हमारा हृदय मंदिर बने, उसमें प्रभु वासित हो। ऐसे बल, बुद्धि, शक्ति और आशीर्वाद गुरु हरि प्रबोध स्वामी आज हमें प्रदान करे, यही ठाकुर जी के और उनके चरणों में सभी की ओर से प्रार्थना है। जय स्वामीनारायण।